गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, पिछली वीडियो में हमने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट करा दिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। टेंस को शुरू करने से पहले हम उसकी पहचान जान लेते हैं। देखिए, पहचान को मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पे। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द समूहों का प्रयोग होता है तथा इस टेंस में भूतकाल में दो कामों का वर्णन होता है, जिसमें एक काम दूसरे काम से पहले समाप्त हो जाता है, लेकिन दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं, तो वह वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। साथ ही साथ इसमें से सिंपल सेंटेंसेस में इस टेंस का प्रयोग केवल उसी दशा में होता है जब वाक्य में बिफोर, टिल, ऑलरेडी का प्रयोग होता है। यानी आप इस टेंस में दो प्रकार के वाक्यों को पढ़ेंगे। जैसा कि पहले आपको बता दिया है कि जो आपको परफेक्ट टेंसेस होते हैं उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में दो प्रकार के वाक्य हम पढ़ने के लिए मिलते हैं। मोस्टली इस टेंस में जो प्रयोग होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ज़्यादा प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी क्या है कि सिंपल सेंटेंस वाले भी वाक्य हैं इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाते हैं। तो उस टेंसों में जो आपके सिंपल सेंटेंसेस होंगे तो उनमें आपका पहले ही तक या पहले ये शब्द दिए होंगे, उसी कंडीशन में हम सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसके नियम हम शुरू करते हैं। ये जो टेंस है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हम इस टेंस को दो वीडियोज में लेके आने वाले हैं। पहली जो आपकी वीडियो रहेगी वो सिंपल सेंटेंसों के बेसिस पे रहेगी, दूसरी वीडियो जो रहेगी वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे रहेगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केवल सिंपल सेंटेंसेस होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डाल लीजिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखिए नियम, इस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस बनाते समय सभी कर्ताओं के साथ यानी कर्ता आपका चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी भी प्रकार का हो, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। हैड का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये जो नियम है आपका वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए है। करना कुछ नहीं है आपको, वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी शब्द आएंगे, साथ ही पहले या तक शब्द भी दिया होगा वाक्य में, ठीक है। तो उसमें आपको केवल सहायक क्रिया हैड लगानी है और हैड के साथ जो आपकी मेन वर्ब भी रहेगी वो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ से नोट कर लेते हैं, इसको नोट लिख लेते हैं। जो वाक्य की संरचना रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी। यानी नोट में आपका सबसे पहले आ जाएगा क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी एसवी हैड का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपकी एमवी की थर्ड फॉर्म और प्लस उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ चाहो तो बिफोर लगा सकते हो, लेकिन ये प्रॉपर नियम नहीं रहेगा क्योंकि वाक्य में टिल भी लगा सकते हैं, ऑलरेडी भी लगा सकते हैं। तो इसको ये वाक्य की कंडीशन पे आप डिपेंड करेंगे किस प्रकार से लगाएंगे। तो इसे हम इसमें नोट्स में नहीं लिखते, केवल आपको ये ध्यान रखना है अगर वाक्य में आप ऑलरेडी का शब्द यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी सहायक क्रिया हैड के बाद में आ जाएगा। अगर बिफोर आप यूज़ कर रहे हो
तो वो आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। चलिए यहाँ से हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसको और क्लियर करने के लिए। तो जैसे मैं बोल दूं यहाँ से, जैसे मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो वाक्य में चुका था आ रहा है, पहले ही शब्द आ रहा है, एक ही इसमें आपकी वर्ब है सुनना। तो जो वाक्य हमारा सिंपल सेंटेंस का हो गया। तो देखिए कैसे बन जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद सहायक क्रिया हैड। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑलरेडी लगा रहे हो तो ऑलरेडी यहीं लगा दीजिए। ठीक है, आई हैड ऑलरेडी, और सुनना की हियर्ड दिस न्यूज़। ठीक है, आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज़। इस प्रकार से आप बना दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी नहीं लगा रहे हो तो आप वाक्य के अंत में यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, बिफोर लगा देंगे यहाँ पे। तो फिर हम यहाँ से ऑलरेडी को नहीं लगाएंगे, यानी दोनों प्रकार से वाक्य आपका सही हो जाएगा। या आप ऑलरेडी से बना दीजिए या बिफोर से, यानी मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज़, अथवा आई हैड हियर्ड दिस न्यूज़ बिफोर। दोनों प्रकार से जो वाक्य आपका होगा वो सही हो जाएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से कुछ। देखिए यहाँ से जैसे मैं बोल दूँ, मैं खाना पहले ही खा चुका था। मैं खाना पहले ही खा चुका था। पहले ही खा चुका था। देखिए यहाँ पे आई हैड या ऑलरेडी लगा दीजिए या बिफोर लगा दीजिए लास्ट में। तो यहाँ से हम बिफोर लगाएंगे अंत में। आई हैड ईटन द फूड और बिफोर। ठीक है, ऐसे बना दीजिए। अथवा आप यहाँ बिफोर नहीं लगाना चाह रहे तो यहाँ पे हैड के यहाँ पे ऑलरेडी लगा दीजिए। यानी दोनों प्रकार से आपका वाक्य सही हो जाएगा। या आप ऐसे बोल दीजिए आई हैड ऑलरेडी ईटन द फूड, या आई हैड ईटन द फूड ऑलरेडी। इस तरह से दोनों प्रकार से जो आपका वाक्य रहेगा वो सही हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं, मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था। या तुम लिख दो, सब्जेक्ट चेंज कर दो, तुम यह खेल पहले ही देख चुके थे। तो यू हैड ऑलरेडी और सीन दिस गेम। तो इस तरह से ये आपके पॉजिटिव वाक्य हैं वो बन जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे। चलिए इसका नेगेटिव पार्ट देख लेते हैं। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ पे आप नेगेटिव कर लीजिएगा इसके। नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से बनेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में केवल सिंपल सेंटेंसों में कुछ नहीं होगा, केवल सहायक क्रिया हैड के बाद में नॉट लगा देंगे। तो इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में अभी हम कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करेंगे आज। इसमें वीडियो में सारी जो बात रहेगी आपकी सिंपल सेंटेंसों के बेसिस पे रहेगी। ठीक है, इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट को या फिर नॉट और नेवर दोनों लिख दीजिएगा। नॉट या नेवर को, कभी नहीं वाले भी आ जाएंगे इसमें। नॉट या नेवर को सहायक क्रिया
हेड के बाद लगा देते हैं, लगा देते हैं, तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी नोट इसका क्या हो जाएगा, वाक्यों की जो स्ट्रक्चर रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले तो आ जाएगा आपका क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी क्रिया हेड और प्लस नॉट, ठीक है, और प्लस आपकी एमबी की यहाँ से थर्ड फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस यहाँ से आपका V4 लगा दीजिए, लगाना चाहो तो, ठीक है। दोनों प्रकार से आप बना सकते हैं, कैसे भी लगा दीजिए। V4 से ही एक से नियम से ही सीख लीजिएगा। तो जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने रामायण पहले नहीं पढ़ी थी, मैंने रामायण पहले नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, आई हैड नॉट और रीड द रामायण और B4 इस तरह से ये आपका वाक्य है वो बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ से इसको रफ कर देते हैं और इसी से मिलते जुलते कुछ एग्जांपल और। जैसे मैं बोल दूं, मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था, मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था, मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था, ठीक है। तो मुझे आई हैड नॉट, ठीक है, मिलना की रिसीव्ड, आई हैड नॉट रिसीव्ड आपका, तो योर लेटर, और कल तक तो टिल यस्टरडे। इस प्रकार से आपका वाक्य है वो बन जाएगा, आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल यस्टरडे। तो आपको केवल नॉट का ध्यान रखना है, नॉट है वो आपकी सहायक क्रिया हेड के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में आ जाती है, ठीक है। और इसका कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, उनसे और समझने की प्रयास करेंगे। जैसे उसने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था, उसने पहले कभी नहीं देखा था, नेवर वाला वाक्य आ गया, देखा था। तो यहाँ देखो, ही हैड नेवर, और सीन, सी साउ सीन होता है, सीन और दी ताजमहल, ताजमहल और B4 इस तरह से बन जाएगा। उसने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा, तो ही हैड नेवर सीन द ताजमहल और B4। तो यहाँ केवल आपको ध्यान रखना है, जो नेवर होगी या नॉट होगी वो सेम इसी जगह पे आ जाएगी, ठीक है। बाद बाकी जो संरचना रहेगी आपकी सेम वो इसी प्रकार से रहेगी जो पॉजिटिव वाक्यों में जैसे हमने पढ़ी थी, ठीक है। केवल नॉट बढ़ेगा, जो नॉट है वो सहायक क्रिया हेड के बाद में आ जाएगा।
चलिए बात कर लेते हैं अब इसके इंटेरोगेटिव पार्ट की। इंटेरोगेटिव कैसे बनेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, देखिए यहाँ से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम दो प्रकार के वाक्यों को पढ़ते हैं। एक तो वो जो क्या शब्द पहले दिया होगा, और एक वो जिनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के मध्य में दिया होगा। लिख लीजिए, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया होता है तो सहायक क्रिया हैड का प्रयोग पहले करते हैं। हैड का प्रयोग पहले करते हैं, लेकिन यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में दिया हो तो सहायक क्रिया से पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं तथा मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी अगर वाक्य में हमारा क्या शब्द पहले दिया है तो सहायक क्रिया आपकी हैड पहले आ जाएगी, लेकिन अगर कोई प्रश्नवाचक कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि ये शब्द हैं वाक्य के मध्य में दिया होगा तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हमें रखनी पड़ेगी, उसके पीछे हमारी सहायक क्रिया हैड आएगी, और इसमें मुख्य क्रिया की तो थर्ड फॉर्म रहती है। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले हम इसका एक नोट लिख लेंगे, शॉर्ट नोट, यानी इनके जो वाक्यों की संरचना रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी, यानी इनकी संरचना किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे, यानी नोट कर लीजिएगा, यदि पहला लिख लीजिएगा क्या शब्द पहले दिया हो तब सहायक क्रिया हमारी हैड सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में आ जाएगी एमबी की थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में B4 वगैरह जो भी दिया होगा वो, ठीक है। नोट आपका सेकंड क्या रहेगा, यहाँ से नोट सेकंड में आपका क्वेश्चन वर्ड अगर पहले आ रहा है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आएगी अगर वाक्य में कोई दिया है, ठीक है। उसके बाद में आपका वही HB यानी हेड, ठीक है। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट और प्लस आपकी MB की थर्ड फॉर्म, ठीक, और प्लस आपका यहाँ से ऑब्जेक्ट और प्लस आपका B4 वगैरह जो भी दिया होगा वो रहेगा। तो इन वाक्यों में इसमें केवल दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है, यहाँ केवल क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनने आती है, बाद बाकी ये सारी प्रोसेस रहती है सेंटेंस की सेम ही रहती है यही वाली, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या मैं पतंग पहले ही उड़ा चुका था, क्या मैं पतंग पहले ही उड़ा चुका था, तो देखो क्या शब्द पहले आ गया है, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी फाट नहीं लगाएंगे, हेड पहले लगाएंगे,
हैड आई, ठीक है, हैड आई, और फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद उड़ाना की थर्ड फॉर्म, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन, फ्लॉन हो जाएगी, हैड आई फ्लॉन द काइट, द काइट, और बिफोर, और यहाँ आपका क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, लेकिन आप हम यहाँ भी भूल गए, इन दोनों में नोट्स में आपका क्वेश्चन मार्क रहना ज़रूरी है इंटेरोगेटिव में। देखिए और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे एक दो, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे तुम खाना पहले क्यों खा चुके थे, तुम खाना पहले क्यों खा चुके थे। अब यहाँ पे क्यों शब्द मध्य में आया है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी वाई, उसके बाद में क्या आएगा आपकी सहायक क्रिया हैड, वाई हैड यू, यहाँ से ईटन द फूड, ईट एट ईटन, ईटन द फूड, और पहले ही गया बिफोर, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से जो आपके नेगेटिव इंटेरोगेटिव पार्ट होंगे वो इस तरह से हो जाएंगे। अगर सहायक क्रिया आपकी पहले क्या दिया हो तो सहायक क्रिया से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के मध्य में दिया होगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी। तो इस तरह से आपके ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं वो बन जाते हैं सिंपल सेंटेंस वाले। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की कि अगर इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव पार्ट आ जाए तब क्या दिया होगा, कैसे बनेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो जैसा कि हम सब लोग पहले ही जानते हैं, इंटेरोगेटिव समझा देता हूं मैं, आप नोट करना चाहो नोट कर लेना। अगर वाक्य आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो अगर वाक्य में क्या शब्द पहले आ रहा है और नॉट दिया है, ठीक है, तो आपका जो नॉट रहेगा वो सब्जेक्ट के बाद में आ जाता है। इसमें भी पिछले कई सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं, सारे सेंटेंसों में जो सब्जेक्ट रहता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाले का वो आपका कर्ता के बाद में रहता है। तो सेम इसमें भी वही रूल फॉलो होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके तुरंत बाद में आपका नॉट आ जाएगा, वो दोनों प्रकार के वाक्यों में। जैसे मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, आप उससे ही समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट अगर क्या शब्द पहले दिया हो और वाक्य में नहीं शब्द आया हो तब के लिए, यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब हैड और प्लस आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा नॉट प्लस एमबी की यहाँ से थर्ड फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म के बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उससे पहले आपका बिफोर वगैरह लगाना चाहो वो आ जाएगा। और यहाँ से नॉट सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, सेकंड के लिए कुछ नहीं बढ़ता है, केवल वही क्या क्वेश्चन वर्ड की जो अंग्रेजी होती है वो हमारी बढ़ जाती है। सेम सारी प्रोसेस जो रहती है वो ऊपर वाले यानी इन वाले सेंटेंसों की रहती है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उससे स्पष्ट समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं बोल दूं क्या वह यह समाचार पहले ही नहीं सुन चुका था, क्या वह यह समाचार, क्या वह यह समाचार पहले ही नहीं सुन चुका था, पहले ही नहीं सुन चुका था। तो क्या शब्द पहले आ रहा है, सबसे पहले आपकी सहायक क्रिया हैड, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट ही, और नहीं शब्द की अंग्रेजी है सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाती है, तो यहाँ आ जाएगी नॉट। तो हैड ही नॉट और हियर्ड दिस न्यूज़ ऑफ बिफोर। एक बार फिर देख लेता हूँ, क्या वह यह समाचार पहले ही नहीं सुन चुका था, ठीक है। हैड ही नॉट हियर्ड दिस न्यूज़ बिफोर, ठीक है। आपका
नेगेटिव वाला हो गया और लिख लीजिए, जैसे वह कल शाम तक वापस क्यों नहीं आई, वह कल शाम तक वापस क्यों नहीं आई। ठीक है, आपका यहाँ ये देख रहे हैं, आपका जो प्रश्नवाचक शब्द है वो यहाँ मध्य में दिया है और उसके साथ में नहीं शब्द आया है। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी आ जाएगी, यानी वाई हैड। ठीक है, वाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आपका सी, क्योंकि आपका वह शब्द है वो लड़की को इंडिकेट कर रहा है कि आई शब्द, तो वाई हैड सी नॉट। ठीक है, वाई सी हैड नॉट, वापस रिटर्न, नॉट रिटर्न, ठीक है, और टिल इवनिंग। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, वह कल शाम तक वापस क्यों नहीं आई, तो वाई हैड सी नॉट रिटर्न्ड और टिल इवनिंग। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य रहेंगे उनमें केवल इतना ही अंतर आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में और नॉट आ जाएगी। तो ये रहे आपके जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के वो। अच्छा, इनमें अब जो दूसरा जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। मोस्टली ये वाक्य तो बहुत कम पढ़ने के लिए मिलते हैं हमें इस पास्ट परफेक्ट टेंस में। हम जो अध्ययन करते हैं मोस्टली अपने दैनिक जीवन में भी उनका उपयोग करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही होते हैं। तो आशा करता हूँ आज का ये पार्ट समझ में आ गया होगा और इससे भी बेहतरीन कल का पार्ट होने वाला है। तो कैसी वीडियो लगी आपको कमेंट करके बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।